और मेरी अपील है आप लोगों से, बाहर निकले, ब्लड डोनेट करें। हम भी किसी के बच्चे हैं, हमें भी ब्लड लगता है, हम आपकी ब्लड के ऊपर ही हैं। आप हमें ब्लड देंगे तो हम जिंदा हैं। ब्लड टेस्ट आया, ब्लड टेस्ट से पता चला कि हमारे बच्चों को ब्लड कैंसर है। टेस्ट वगैरह हुए, टेस्ट होने के बाद जिस रात हम आए, हमारे काशिफ हैं, इनकी जिंदगी ने आपका अहम किरदार है, इनको ब्लड बैंक दिला दें। मैंने उसकी एक तकलीफदा मौत देखी है, मगर मेरे बच्चे ऐसी अच्छी जिंदगी गुजारें बस। ये 3 बहन भाई हैं, जीना चाहते हैं ना आपके बच्चों की तरह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम वहीद है और मेरा ताल्लुक़ एक फ़लाही इदारे से, और मेरा प्रोफेशन ये कि मैं मोबिलाइज़ करता हूँ लोगों को टुवर्ड्स वॉलंटरी ब्लड डोनेशन। थोड़ा सा मुख्तसर आपको इसके हवाले से बताऊंगा कि ये जो छोटे छोटे क्लिप्स आपने देखे इस वीडियो के अंदर, जिस तरह लोग परेशान हैं खून ना मिलने की वजह से, और हमारे सोसाइटी में वैसे तो कार खैर के बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली खून देने का जो रिवाज है, मतलब चैरिटी के कामों में, वो बहुत कम है। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं, उसमें से एक वजह यह भी है कि लोगों को खून देने के तिब्बी फ़वाइद का इल्म ना होना है। शायद ये हम समझते हैं, या मैं ये समझता हूँ कि आज तक लोगों ने जो है इस तरह लोगों को नहीं कहा कि जिस तरह उसकी एक असल इम्पोर्टेंस है, जिस तरह आपने इस वीडियो में देखा। तो 2 चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं यहाँ पे आपके और हमारे लिए समझना। सबसे पहली चीज़ ये कि क्या खून देना क्यों ज़रूरी है। बहुत सारे लोग हमें कॉल करके बोल रहे होते हैं, जिस इदारे से मैं मुंसलिक हूँ, जब हम उनको कॉल कर रहे होते हैं कि हमारे यहाँ बहुत सारी एमरजेंसीज़ के केसेस आते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा ब्लड ज़ाया होने का अंदेशा होता है, तो उसमें आप पहले से आके खून दे दें, जमा करवाएं, तो ये हमारे लिए बड़ा आसान होता है कि हम उन लोगों को एमरजेंसी में ना तो किसी से कोई डोनर मांग सकते हैं फौरी तौर पे, सिर्फ़ और सिर्फ जो हमारे पास पहले से महफूज खून होता है वही हम उनको दे रहे होते हैं। तो अक्सर लोगों का ये जवाब होता है कि जी ये बताएं कि हकीकतन एमरजेंसी है कि नहीं है। तो सबसे पहले एक बात याद रखिएगा, खून की ज़रूरत ऐसे लोगों को पड़ती है, मिसाल के तौर पे अगर खुदा न खास्ता रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जाती है और एमरजेंसी में पेशेंट्स को लाया जाता है, एमरजेंसी की बुनियाद पे हो, जब उसकी ब्लीडिंग हो जाती है बहुत ज़्यादा, चाहे वो किसी बड़े ऑपरेशन की सूरत में हो, चाहे वो कोई थैलेसीमिया का पेशेंट हो, चाहे वो कोई एनेमिक पेशेंट हो, चाहे वो किसी खून के कैंसर का मरीज़ हो, तो ऐसी सूरत में उनकी ज़रूरत, दुनिया की कोई ऐसी मेडिकेशन अभी तक ईजाद नहीं हुई, इसके ऊपर एक्सपेरिमेंट बहुत हुए हैं कि उसकी फौरी तौर पे वो जो ज़रूरत खून से पूरी होती है वो कोई और दवाई पूरी कर सके। और खून का जो ज़रिया है पूरी दुनिया में इंसान के लिए, वो एक इंसान ही है। जब तक आप और हम लोग खून का आतिया रेगुलर बेसिस पे नहीं देंगे, रेगुलर बेसिस से मुराद ये कि एक सेहतमंद इंसान आसानी से हर 3 महीने में खून दे सकता है। मेडिकली जब आप खून का आतिया देते हैं तो खून के साथ साथ 2 चीज़ें आपके जिस्म से निकल रही होती हैं। एक तो जो ब्लड सेल्स होते हैं, जो खून के खलिए ज़ाया होते हैं, दूसरा जो है वो उसके साथ साथ वॉल्यूम ऑफ ब्लड होता है, जितनी क्वांटिटी में ब्लड लिया जाता है। यूजुअली आप जो ब्लड डोनेट करते हैं, जो खून का आतिया देते हैं मुख्तलिफ ब्लड बैंक्स में जाके, तकरीबन आधा लीटर ब्लड आपके खून से, मतलब आपके जिस्म से निकाला जाता है। तो जो आधा लीटर ब्लड आपके जिस्म से निकल रहा है वो 2 दिन के अंदर मुख्तलिफ लिक्विड्स पीने से, मशरूबात पीने से, जिसमें पानी या कोई और मशरूबात हम पीते हैं, हमारी बॉडी बना लेती है। जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है उसकी जो मिक़दार है वो पूरी हो जाती है। बाकी जो ब्लड सेल्स होते हैं वो 56 डेज़ लेते हैं। मेडिकल साइंस के मुताबिक 56 दिन में जो ब्लड सेल्स टूट जाते हैं या जो खून देने के बाद ब्लड सेल्स ज़ाया हो जाते हैं वो रिकवर होते हैं 56 दिन में। इसका मतलब ये कि मैं पूरी ज़िम्मेदारी से बात कर रहा हूँ, अगर आप सेहतमंद हैं और आपको कोई ऐसी बीमारी लाहक नहीं है और आपका हीमोग्लोबिन भी बिल्कुल सही है, तो आप 56 दिन के बाद भी खून का आतिया दे सकते हैं। सेफ साइड के लिए कहा जाता है कि आप हर 3 महीने में दें, लेकिन हमारे यहाँ तो जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम है वो ये है कि
हमारे यहाँ तो लोग साल में भी खून नहीं देते। मेरी ये गुजारिश होगी आप सब लोगों से कि अगर कोई शख्स चले 3 महीने में भी नहीं दे सकता तो 6 महीने में, 6 महीने में भी नहीं तो कम से कम साल में एक दफ़ा खून ज़रूर दें। उसकी वजह ये कि देखें, जिन लोगों ने डिमांड और सप्लाई को पढ़ा होगा उनको ये अंदाज़ा होगा कि जहाँ डिमांड ज़्यादा होती है और सप्लाई कम होती है तो बहुत ज़्यादा इश्यूज़ क्रिएट होते हैं। और हमारे यहाँ खून की डिमांड बहुत ज़्यादा है, चाहे वो थैलेसेमिक पेशेंट्स हों, कैंसर के पेशेंट्स हों, एमरजेंसीज़ हों, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑपरेशंस हों। और जदीद मेडिकल साइंस ने ये बात बहरहाल साबित कर दी है कि अगर वक्ती तौर पे एक सेहतमंद खून पहले से मौजूद हो तो बहुत सारे पेशेंट्स की ज़िंदगी को बचाया जा सकता है। तो मेरी इस वीडियो के ज़रिए से आप तमाम लोगों को अपील होगी कि प्लीज़ आज से ये अहद कीजिएगा कि अगर आप 3 महीने में नहीं तो 6 महीने में, 6 महीने में नहीं तो कम से कम साल में एक दफ़ा खून का अतिया ज़रूर दें। इससे ना सिर्फ हमारी अपनी सेहत बेहतर होती है बल्कि हमारे माशरे में जो बहुत सारे मुस्तहिक और बेबस लाचार मरीज़ जिनको हमारी वजह से खून लगता है और वो अपनी ज़िंदगी के बाकी दिन गुजारते हैं, तो ऐसे लोगों की जो है वो बहुत ज़्यादा मदद हो सकती है। बहैसियत मुसलमान सूरह माइदा में अल्लाह ताला फरमाता है कि उसका मफ़हूम ये कि उस आयत का, सूरह माइदा की आयत नंबर 32 का, कि जिसने एक इंसान को बचाया गोया पूरी इंसानियत को बचाया। हमारा ईमान यही होना चाहिए कि हम अपना खून का अतिया जो दे रहे हैं उससे हमारी सेहत तो यकीनन बेहतर होती है, जिसमें हमारे जिस्म में नया खून दाखिल होता है फौरी तौर पे। इससे तहकीक ये कहती है कि दिल की बीमारियां, फालिज काटे, खून के कैंसर जैसी बीमारियों में कमी आती है। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम इस नीयत से खून देना शुरू करें कि ये एक बहुत बड़ा ज़रिया है किसी इंसान की ज़िंदगी बचाने का, यकीनन इसमें कोई शक नहीं कि ये एक बहुत बड़ा कार्य खैर है। अगर हम इंशाअल्लाह इस नीयत से ब्लड देंगे तो अल्लाह ताला उसका अजर भी हमें अता फरमाएगा और हमारे माशरे में जो खून की शदीद किल्लत है उससे पूरी होगी। उसके अलावा मैं आखिरी चीज़ आपको ये बताऊं जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता होती खून देने के तिबी फ़वाइद के हवाले से, वो ये होती है कि खून देने के बाद आपका अपना सेहत का मुआयना होता है कि दुनिया भर में एक प्रोसेस होता है। जब आपसे खून लिया जाता है तो उस खून की चकास होती है, चकास में मुख्तलिफ़ किस्म की खून की बीमारियों से उसको जांचा जाता है, जिसमें हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, जिसको उर्दू में काला यरकान हम कहते हैं, उसके टेस्ट होते हैं, एड्स के टेस्ट होते हैं, HIV के टेस्ट होते हैं, मलेरिया के टेस्ट होते हैं, सिफिलिस का एक टेस्ट होता है, ये भी एक बीमारी होती है। तो उसके अलावा आपका हीमोग्लोबिन और ब्लड ग्रुप भी इसमें जांचा जाता है। तो एक बात का ख्याल, एक बात को आपको जहन में ज़रूर रखना है कि ये एक सदकाए जारिया या एक नेकी का काम अपनी जगह पे, लेकिन खून देने का जो फिज़िकली सबसे बड़ा फ़ायदा इंसान को होता है उस रिपोर्ट की सूरत में होता है कि जब आपको वो रिपोर्ट मिलती है तो उसमें आपको पता चलता है कि बज़ाहिर जिस तरह माशाल्लाह आप और हम लोग सेहतमंद हैं, अल्लाह ताला सबको सेहत दे, ठीक उसी तरह हमारे अंदर चलने वाला खून भी सही है कि नहीं है। तो मेरी आप तमाम लोगों से अपील होगी इस वीडियो के ज़रिए से कि प्लीज़ ये सोचें ना कि खून की ज़रूरत है या नहीं है। हमारे पाकिस्तान में अभी तक कोई ऐसा सिस्टम डेवलप नहीं हुआ कि जिस तरह यूरोपियन कंट्रीज़ में या इवन मुस्लिम कंट्रीज़ में होता है कि जी एज पर डिमांड जो है वो डोनर्स को कॉल की जाती है और वो लोग जाके रज़ाकाराना तौर पे ख़ुद खून देते हैं। यहाँ तो हालत ये कि हमारे यहाँ लोग अपने प्यारों के लिए खून नहीं देते। मैंने बहुत सारे लोग ऐसे देखे कि जिसको एक वक्त में जब खुदा न खास्ता अपने वालिदैन के लिए या बीवी बच्चों के लिए खून चाहिए होता है तो वो दूसरों को तो फ़ोन करते हैं, लेकिन बदकिस्मती से वो ख़ुद इस मरहले से नहीं गुज़रते। तो मेरी आप लोगों से हाथ जोड़ के ये अपील होगी कि खुदारा हमारे पाकिस्तान में खून देने वालों की बहुत ज़्यादा कमी है। इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा और ख़ुद फ़ैसला कीजिएगा कि हमें खून देना चाहिए या नहीं देना चाहिए। जहाँ तक मेरी ज़ात का ताल्लुक़ है तो मेरी एक छोटी सी तहकीक के मुताबिक हमें बिल्कुल खून देना चाहिए और बार बार खून देना चाहिए। यही एक
फ़िल वक्त जो मतलब जो हल है हमारे पाकिस्तान में कि जब तक हम लोग खून रेगुलर बेसिस पे नहीं देते तब तक हम इन बीमारियों पे बिलखुसूस थैलेसीमिया, बिलखुसूस एनेमिक पेशेंट, बिलखुसूस खून के कैंसर जैसी बहुत सारी बीमारियां, इमरजेंसीज़ में खून चाहिए होता है, ऑपरेशंस में खून चाहिए होता है, इन पे कंट्रोल नहीं कर सकते। मैं उम्मीद करूँगा कि इंशाल्लाह इस वीडियो से आपको बहुत कुछ सीखने को मौका मिलेगा। बहुत शुक्रिया।